और ये ऑन हो गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप USB यूज़ में नहीं लेते हैं तो आपको 3.7 वोल्ट की सप्लाई से इसको यूज़ में लेना चाहिए, क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम टू हैकटेक। गाइस, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी ब्लूटूथ मॉड्यूल में मॉडिफिकेशन कैसे की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये है हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारे लोकल मार्केट में काफ़ी चीप रेट पे अवेलेबल होता है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली दिक्कत ये है कि इसमें हमिंग की दिक्कत आती है। हमिंग की दिक्कत का सबसे बड़ा कारण है इसका डीकपलिंग कैपेसिटर, IC से दूर होना। वैसे इस बोर्ड में IC के काफ़ी पास में है, इस वजह से इस बोर्ड में हमिंग की दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर आपके बोर्ड में हमिंग की दिक्कत है तो ये जो आपका पावर सप्लाई जहाँ पे इनपुट देते हैं आप, उस जगह पे मैं आपको आगे बता देता हूँ कि किस तरीके से लगाना है आपको। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो IC कह रहा हूँ, पावर इनपुट के स्लॉट जो है, यहाँ पे आपको एक 470 माइक्रोफैराड्स का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा देना और एक 104 का PF लगा देना है। इससे आपकी हमिंग ऑसिलेशंस काफ़ी डाउन हो जाएंगी और आपको एक सही ऑडियो आने लग जाएगी। और गाइस, इस बोर्ड में दूसरी हमिंग की प्रॉब्लम इस वजह से आती है क्योंकि जो आपके पावर सप्लाई का ग्राउंड और आपके इनपुट का ग्राउंड दोनों सेम होता है। अगर आप एम्पलीफायर के भी सेम सप्लाई से ब्लूटूथ ऑपरेट कर रहे हो तो उसकी ग्राउंड आपको स्किप कर देनी है इनपुट में से, क्योंकि एक ग्राउंड लूप क्रिएट हो जाता है अगर आप दोनों जगह से ग्राउंड जोड़ोगे। इसके अंदर मतलब अगर कोई भी चीज़ जैसे BT बॉडी लगाते हो उसमें दोनों ग्राउंड शॉर्टेड होते हैं, तो आपको हर जगह ग्राउंड जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इनपुट उठाओ और दे दो अगर आपकी पावर सप्लाई सेम है। और गाइस, अगर आपके ब्लूटूथ छोड़ता पकड़ता रहता है, अनपेयर होते रहता है, तो यहाँ पे किसी के शिप का वायर लगा के सोल्डर कर डालो, वो भी प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी। तो गाइस, जैसा कि आप जानते होंगे, शायद नहीं भी, क्योंकि इस बोर्ड की एक और सबसे बड़ी दिक्कत है इसके फ्लैट आवाज़ की। इसमें फ्लैट आवाज़ की दिक्कत आती है, इसमें कुछ सही बेस नहीं आता। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि आपने जैसा देखा होगा शायद से कि इसके आउटपुट के सीरीज़ में एक 100 नैनोफैराड का SMD कैपेसिटर लगा हुआ होता है। ये तो जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने ऑलरेडी हटा के इस जगह को शॉर्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ इसको निकाल के नया लगाना तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि SMD है। तो यहाँ मैंने दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर दिया है और इसका जो आउटपुट स्लीव या वायर है उसमें 10 माइक्रोफैराड्स के कैपेसिटर्स जोड़ दिए हैं, जो इसकी फ्रिक्वेंसी को एकदम सही कर देते हैं और आप इससे बहुत अच्छी बेस ले सकते हो। तो इसको आप ढूंढोगे कैसे, मैं आपको ये अभी बता देता हूँ। तो आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, आपको चाहिए एक मल्टीमीटर से रहो। कैसे होगा ये? तो आपको एक प्रोब को लगाना है इसके आउटपुट पे, जहाँ लेफ़्ट एंड राइट चैनल है जो भी, और उसी के आसपास में आपको एक SMD कैपेसिटर ढूंढना है और उस पर आपको अपनी दूसरी प्रोब लगानी है। अगर शॉर्ट दिखा रहा है तो यानी वो उसका कैपेसिटर है, ऐसे ही दूसरे का भी होगा। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया और एक सेकेंड। तो गाइस देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है शॉर्टेड है, और दूसरा मैं दिखा देता हूँ राइट चैनल, ये भी शॉर्टेड दिखा रहा है। तो ऐसे ही आप भी ढूंढ सकते हैं और उन दोनों को निकाल के उस जगह को शॉर्ट कर सकते हैं और बाहर में एक एडिशनल इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड का लगा सकते हैं, जो आपकी बेस की दिक्कत को बहुत अच्छे से सही कर देगा। ऐसे ही जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। इस बोर्ड के बारे में एक और बात जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ये बोर्ड 3.7 वोल्ट से भी ऑपरेट हो जाता है। यहाँ पे मैं 3.7 वोल्ट की बैटरी यूज़ में ले रहा हूँ और ये ऑन हो गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप USB यूज़ में नहीं लेते हैं तो आपको 3.7 वोल्ट की सप्लाई से इसको यूज़ में लेना चाहिए, क्योंकि इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी उस वजह से। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।